पोस्टर पे लिखा था, खुशियाँ कांच के डिब्बों में, आज ही कॉल कीजिए। और नीचे एक फ़ोन नंबर लिखा था। मैं पैदल घर जा रहा था। दिन बहुत थका देने वाला गया था। काम स्ट्रेसफुल था। जब मैंने ये कागज़ देखा, एक खंबे के ऊपर चिपका हुआ, मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली। फ्लैट में जाके मैं अपनी बीवी को दिखाता, लेकिन फिर दूसरे कामों में बिज़ी हो गया और उसके बारे में भूल गया। काम जैसे डिनर, फिर भांडे धोने, फिर कपड़े, फिर बेटी के लिए कुछ खाने को बनाया, उसको बेड में सुलाया, उसके खिलौने समेटे जो वो बाहर भूल गई थी। हर रात सेम सी रूटीन थी। अगले दिन मैं उठा, मेरी बीवी और मैं अपनी पीठ एक दूसरे की तरफ करके सोए हुए थे। मैं हमेशा से उससे पहले उठता था, मेरी नौकरी के कारण। इसलिए मैं चुपचाप दिन के लिए तैयार हुआ और दरवाजे से बाहर निकल गया। काम पे मैं अपनी कंपनी की एक रिपोर्ट भर रहा था। सारे दिन लगभग ऐसे ही निकलते थे। कंपनी वाले बस मुझे 9 घंटे कंप्यूटर को देखने का और कुछ डाटा भरने का पैसा देते थे। मैंने अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लिया, फिर ऑफिस से जल्दी बाहर निकलने का प्लान बनाया। और वैसे भी फ्राइडे था और बहुत से लोग फ्राइडे को घर जल्दी चले जाते थे। घर वापस चलते समय मैं सोच रहा था अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैं ये अक्सर करता था। बचपन में मेरा ट्रैवल करने का सपना होता था, पूरे भारत में और फिर यूरोप में अकेले घूमने का सपना था। फिर मेरी मुलाकात किरण से हुई। मुझे गलत मत समझना, मैं किरण को बहुत प्यार करता था। मेरा मतलब अभी भी करता हूँ। बस अब वो रिलेशन में जोश सा नहीं रहा। जब आप किसी के साथ रिलेशन में आ जाते हो तो ना चाहते हुए भी आपके कुछ ज़िंदगी के प्लान्स कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और फिर वो रिलेशनशिप शादी में बदल जाती है। फिर तुम्हारा बच्चा हो जाता है, फिर तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल में डालना होता है, फिर ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी ढूंढनी पड़ती है, फिर ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं खुद के लिए दया नहीं मांग रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं था। मैं खुद को खुश नहीं मानता था। जैसे ही मैं घर जा रहा था, वही सेम सड़क से होते हुए मैं वही पोस्टर वाले पोल को क्रॉस किया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने नंबर पे कॉल लगाई। मुझे लगा कोई मजाक होगा, शायद कोई उठाएगा और बोलेगा आई लव यू, फिर फ़ोन काट देगा, या शायद कोई सेक्स वर्कर का नंबर हो। मुझे नहीं पता था क्या होगा। मैंने फ़ोन किया। एक बार घंटी बजी और फिर किसी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो, एक महिला बोली। हाय, मैंने आपका पोस्टर देखा, आपकी ऐड। अरे हाँ, बढ़िया, वो बोली शांति से। कब लेने आओगे? क्या लेने? डिब्बा, वो बोली जैसे कि कॉमन सेंस की बात हो। ओ हाँ, मुझे एहसास हुआ कि मैं काम से जल्दी निकल आया था बिना किरण को बताए, इसलिए मैं बस जा सकता था उस डिब्बे को अभी उठाने के लिए और किरण को कुछ ना पता चलता। ये एग्जैक्टली में क्या है जो आप बेच रही हो? अरे अभी तो बताया, खुशी कांच के डिब्बे में, जैसे पोस्टर पे लिखा। खुशियाँ कांच के डिब्बे में बढ़िया रहती हैं, प्लास्टिक से ज़्यादा कांच में टिकाऊ रहती हैं। ओके, कहाँ मिलना है? कोई पब्लिक प्लेस में मिलते हैं, वहाँ सेफ रहेगा हम दोनों के लिए। सो हमने एक पास वाले स्टारबक्स में मिलने का प्लान किया। मेरे यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे था। अब मुझे पता था कि मैं सच्ची में कोई खुशियों का डिब्बा नहीं खरीदने वाला था। मुझे शक था कि वो शायद मुझे नशे बेचेगी, शायद हीरोइन हो डिब्बे में। खुशी पक्का कोई दूसरा नाम होगा किसी नशे का। अगर वो पुलिस हुई तो, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया फिर। लेकिन अंदर से मुझे कोई कह रहा था कि चलते रहो,
इसलिए मैं स्टारबक्स चल पड़ा। मैं बाहर खड़ा था तब जब उसका टेक्स्ट आया। हाँ मैं आई, 1 मिनट में आई। मैंने टेक्स्ट किया, हाँ मैं यहाँ हूँ। कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रही हो? उसका टेक्स्ट आया, एक ब्लैक स्विफ्ट। जैसे ही उसका आखिरी टेक्स्ट आया मुझे उसकी गाड़ी दिख गई। जहाँ मैं खड़ा था उससे कुछ दूरी पे उसने गाड़ी पार्क करी। मैं देख सकता था कि गाड़ी में और कोई नहीं था। इससे मुझे शांति मिली। उसने दरवाज़ा खोला और सीमेंट पे खड़ी हो गई, इधर उधर देखने लगी और फिर हमारी आंखें मिली। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, उसने अपना हाथ हिलाया, मुझे अपनी तरफ बुलाया, इसलिए मैं चल पड़ा। वो जवान थी, शायद 25-26 की होगी, घुंघराले काले बाल। उसने पूरे काले कपड़े डाले हुए थे। ऐसे लग रहा था कि कोई खूबसूरत डायन हो। अच्छा मौसम है आज, उसने कहा। हाँ काफ़ी, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने आज, मैं बोला। तुम्ही ने फ़ोन किया था ना वो डिब्बे के बारे में? हाँ मैं ही था। कूल, ये लो। उसने मुझे एक छोटा सा कांच का डिब्बा पकड़ा दिया। 2 इंच से भी कम लंबाई थी उसकी। उसके अंदर एक रोशनी सी थी। कोई बल्ब नहीं था, बस एक रोशनी, ऐसे जैसे धूप हो। दोपहर की रोशनी में भी वो जगमगा रहा था, जैसे कोई छोटा सा सूरज हो या कोई दुनिया। मैं बस उसको देखता ही रह गया। सही है ना? ये क्या है? ये तुमने अब मुझे 3 बार पूछ लिया। मेरा जवाब अभी भी वही है। खुशी है, खुशी, कांच के डिब्बे में। मैं इसका क्या करूं? अपने पास रखो, उसने बोला। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टेक्स्ट करना। वो गाड़ी में बैठने लगी। रुको, मैंने कहा। मुझे लगा तुम ये बेच रही थी। कितने पैसे? फिक्र मत करो, वो बोली मुस्कुराते हुए। तुम पे करोगे। उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और मैं साइड को हट गया जैसे ही वो बैक करने लगी। फिर चली गई। ये क्या हुआ अभी अभी? मेरे हाथ में क्या था? मैंने डिब्बा फिर से देखा, रोशनी जगमगा रही थी। मैंने उसे अपनी जेब में डाला। मेरी पैंट से भी हल्की सी रोशनी आने लगी। मैं घर चला गया। आज का दिन जो इतना सुहाना था एकदम से बादलों वाला हो गया। तेज बारिश आ गई। टीवी पे तो बोला था कि आज सूरज चढ़ा रहेगा, इसलिए मैं पैदल निकला था, नहीं तो बस ले लेता। मैं घर भाग के गया ताकि ज़्यादा गीला ना हो जाऊं। अपने फ्लैट की बिल्डिंग तक पहुंचा और तब जाके चैन आया। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे तक चल कर गया, फिर देखा कि मेरी फ्लैट की चाबी जेब में नहीं थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने चाबी फिर से गुमा दी थी। मैंने दरवाज़ा खड़काया और ऊंची आवाज़ में कहा, बेबी मैं हूँ, पता नहीं क्या हुआ, मेरी चाबी नहीं मिल रही। दूसरी तरफ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जब दरवाज़ा खुला, एक बड़ा भारी सा आदमी जिसके बाल तेल से भरे पड़े थे वहाँ खड़ा था। वो बोला, तुम गलत जगह आ गए बेटा। ओह, मैं हिल गया। सॉरी, गलती से शायद। वो हंस पड़ा, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। फ्लैट नंबर 33। मुझे पता था कि ये मेरा फ्लैट था। मुझे पता था 33 नंबर में मैं 5 साल से रह रहा था। पर ये मेरा फ्लैट नहीं था। अंदर से बिल्कुल अलग था। सारा फर्नीचर भी अलग था। दीवारों पे भी कोई और ही रंग था। सब गलत था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सिर कहीं बच गया हो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और किरण को फ़ोन करने लगा ताकि वो मुझे शांत करे और बताए कि मैंने कुछ गलती कर दी। लेकिन उसका नंबर मेरे फ़ोन में ही नहीं था। फिर देखा कि मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं था। किरण के साथ कोई मैसेजेस नहीं थे, कोई पुरानी कॉल्स नहीं थी, कोई फ़ोटोज़ नहीं, जैसे फ़ोन रीसेट हो गया हो।
क्या वो लड़की ने मेरा फ़ोन बदल दिया जब मैं नहीं देख रहा था? मैं किरण का नंबर खुद भरने लगा, लेकिन याद नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे बिल्कुल रटा हुआ होता था, लेकिन आज याद नहीं आ रहा था। मुझे अपने ऑफिस जाना चाहिए, वहाँ कंप्यूटर में सारे कॉन्टैक्ट सेव्ड होंगे। अभी भी बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने बाहर से बस ले ली। मैं सारा रास्ता अपने गीले जूतों को देखता रहा, सोचता रहा कि क्या हो रहा था मेरे साथ। ऑफिस में जाने के लिए एक कार्ड लगता है। वो कार्ड मैं हमेशा अपने पर्स में रखता था, लेकिन आज वो वहाँ नहीं था। मैंने मशीन का बटन दबाया सिक्योरिटी से बात करने के लिए। जब कोई अपना कार्ड भूल जाता है तो यही करता है। ब्ज़। हाय, मैं हूँ काश। मेरा कार्ड नहीं मिल रहा, मेरा एम्प्लॉई नंबर है। मैं बोलना रुक गया क्योंकि मुझे नंबर भी नहीं याद था। स्पीकर से आवाज़ आई, काश। तुम्हारी आवाज़ बीच में कट गई। क्या क्या था तुम्हारा एम्प्लॉय नंबर? मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बस मुझे अपना पूरा नाम और डिपार्टमेंट बता दो। फाइनेंस, मैं फाइनेंस में हूँ। मेरा पूरा नाम काश प्रताप है। एक सेकंड। कुछ 1 मिनट बाद उसकी फिर से आवाज़ आई, यहाँ पे कोई काश प्रताप नाम का इंसान काम नहीं करता। क्या तुम्हें किसी से मिलना है क्या? मुझे बहुत झटका लगा। मैं गिरने ही वाला था। मैं यहाँ 1-2 घंटे पहले ही था। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? कोई दिमाग की बीमारी? मैंने अपने हाथों को देखा। क्या मैं ही था? ऐसा लग रहा था कि सब घूम रहा हो, मैं कंट्रोल में नहीं था। मैं किसी और इंसान के अंदर था शायद। तभी मुझे एक टेक्स्ट आया। नंबर जाना पहचाना था। वही लड़की थी जिसने मुझे वो कांच का डिब्बा दिया था। मैं तो सब भूल ही गया था। क्या चल रहा? उसका टेक्स्ट आया। मुझे गुस्सा आ गया। इसको पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी ने कुछ किया था। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? मैंने टेक्स्ट किया। अभी तो और बाकी है। मेरा जी कर रहा था कि फ़ोन ज़ोर से दीवार पे मारूं। मैंने वो डिब्बा अपनी जेब से बाहर निकाला। वो वैसा ही था, वैसे ही चमक रहा था। पेंचो, तुमने क्या किया? मैं डिब्बे के ऊपर चिल्लाया। फिर एहसास हुआ कि कितना पागल लग रहा होऊंगा। जैसे मैं उसके चमकते शीशे को देख रहा था, मुझे कुछ और एहसास हुआ। मुझे अपनी बीवी की शक्ल तक नहीं याद थी। उसका नाम याद था, शायद के से शुरू होता था या शायद सी से। मेरे दिमाग में उसका चेहरा उत्पन्न नहीं हो रहा था। बस मुझे इतना मालूम था कि मेरी एक बीवी थी। हाँ, क्योंकि हमारी एक बेटी थी। एक बीवी, एक बेटी। बस उनकी शक्लें, नाम, उनके जन्मदिन या कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे पता था कि वो जिंदा थे। उनको आज ही सुबह तो देखा था मैंने, लेकिन याद नहीं था। हमारी पहली डेट कैसी थी? या शादी? हमारी पहली किस? या मेरी बेटी थी या बेटा था? शायद मेरे कोई बच्चा ही नहीं था, लेकिन मेरी बीवी या गर्लफ्रेंड तो थी, पक्का थी। ये सब सोचकर मेरे चित्थड़े उड़ रहे थे। उसके बारे में एक भी चीज़ नहीं याद आ रही थी। मैं वही बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ था। क्या मैं यहाँ काम करता था? मैं कहीं तो काम करता था। अब बारिश के साथ एक ठंडी हवा चलने लगी। मेरे मुंह पर जोर से काट रही थी। मैं बस घर जाना चाहता था, उसके साथ, उसकी गर्माहट। मैं एक घटिया नौकरी के लिए तरस रहा था। अब मुझे वो सब वापस चाहिए था। मैं सर से पांव तक गीला था, बहुत ही दुखी था। मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरा बचपन सब भूल गया। क्या मेरे कोई दोस्त थे भी या नहीं? मैं बारिश में क्यों खड़ा था? मैंने अपने हाथ की तरफ देखा। वो डिब्बा अभी भी मेरे हाथ में था। बस मुझे एक ही चीज़ याद थी। वो लड़की ने मुझे ये दिया था।
बोला था कि इसमें खुशियां मिलेंगी। कोई खुशी नहीं थी, बस दर्द था, कष्ट था। इतना मायूस मैं पूरी जिंदगी में नहीं हुआ था। मेरा फोन बजा। डिब्बे को तोड़ डालो काश। मैंने अपने दूसरे हाथ को देखा। जैसे सूरज ढल रहा था, डिब्बे के अंदर की रोशनी और तेज हो रही थी। मैंने डिब्बा तोड़ दिया, गुस्से में, ना कि उसके कहने पर। मैं दुखी था, मुझे अपना गुस्सा निकालना था। मैंने अपना हाथ अपने सर के ऊपर किया और फिर धड़ाम से नीचे सीमेंट पे डिब्बे को फेंका। वो टूट गया। वो तीखी हवा रुक गई, जैसे मेरे अंदर कोई बम फटा हो और शॉक वेव्स बाहर को गई हों चारों दिशाओं में। मैंने देखा वो डिब्बे की रोशनी मेरे पैरों के नीचे फैल रही थी और फिर ऊपर आसमान की तरफ जाने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई करिश्मा हो रहा हो, जैसे भगवान ने चुटकी बजाई और हर जगह रोशनी हो गई। मुझे अब कोई सड़क, कोई बारिश, कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे आसमान में कोई तारे के ऊपर बैठा हूँ। ऐसे लग रहा था कि सर्दी के मौसम में आग के आगे बैठा हूँ। फिर मैंने अपनी आंखें झपकी। एकदम से एहसास हुआ कि मैं अपने बिस्तर में पड़ा था। मेरी पीठ मेरी बीवी की पीठ को छू रही थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। सुबह की रोशनी शीशे से होती हुई मेरे मुंह पर गिर रही थी। मैं एकदम से उठा और फ़ोन देखा। फ्राइडे था। एक टेक्स्ट आया हुआ था, बताना अगर फिर से कभी डिब्बे की ज़रूरत हो। उस दिन मैंने छुट्टी ले ली। मैं अपनी बेटी के कमरे में गया और उसको किस की। बोला कि आज उसको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, आज हम पूरा परिवार साथ रहेंगे। वो मुस्कुराई और मेरे गले लग गई, फिर दोबारा सो गई। मैं अपने बिस्तर में वापस गया और अपनी बीवी को ज़ोर से अपनी बाहों में दबाया। मैंने उसको कई घंटों तक नहीं छोड़ा। आखिर में हमारी बेटी कमरे में आई और हमें जगा दिया, चिल्ला चिल्ला कर, उठो, उठ जाओ। बीते हुए कल में मुझे ये हरकत बहुत घिनौनी लगती। कल मुझे बहुत कुछ गुस्सा दिलाता या बोरिंग लगता, पर आज नहीं। आज मैंने अपनी बेटी को बिस्तर में खींचा और किरण और मेरे बीच लिटा लिया। आज का दिन अच्छा था। आज मैं खुश था।